नमस्कार बच्चों, आज की हमारी पावर पॉइंट की क्लास में हम जानेंगे जब हम पावर पॉइंट रन करते हैं तो किस तरह से अलग अलग व्यूज हैं और वहां से हम क्या क्या चीजें सेट कर सकते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपने प्रेजेंटेशन पे डालना सीखा था। तो एनिमेशन इफेक्ट्स हम डाल रहे हैं और जैसे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हम आपको पता है कि स्लाइड पर डालते हैं कि स्लाइड जब आएगी तो किस तरह से अपीयर होगी, किस इफेक्ट के साथ अपीयर होगी। अब ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स हम अलग अलग व्यू से भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो ये प्रेजेंटेशन हम यहाँ ओपन करते हैं, पावर पॉइंट ओपन करते हैं, तो अलग अलग तरह से आप अपने ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आप विंडो जो देख रहे हैं, इसमें अलग अलग व्यू से देख सकते हैं। जैसे कि जब हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया था यानी कि वर्ड प्रोसेसर, तो उसमें भी आप देखते हैं ना कि प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं या वेब लेआउट, अलग अलग व्यूज होते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर में आपको ये सुविधा मिलती है कि आप अलग अलग तरह से अपने विंडो में जो आपका जो कंटेंट है वो भी अलग तरह से आप व्यू कर सकते हैं। तो व्यू में एक तो ये भी आता है कि आप जैसे जूम इन जूम आउट करके देख रहे हैं, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना, और उसके अनुसार आप व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने सॉफ्टवेयर में आप व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जैसे आपने बनाया था वर्ड प्रोसेसर में भी हम व्यू सेट कर सकते हैं। हमें प्रिंट लेआउट लेना, हमें देखना है कि प्रिंट हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि हमें डॉक्यूमेंट को उस तरह से देखना है कि जब उसका प्रिंट लिया जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, या अगर इसको वेब पे पब्लिश कर दिया जाए तो वेब लेआउट कैसा रहेगा ना। तो हम अपने जो फाइल हमने ओपन करी है इसको अलग अलग तरह से देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंट व्यूज मिलते हैं। वर्ड प्रोसेसर में भी हम प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, है ना, और हम डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरह से देख सकते हैं। उसी तरह से हमने दूसरे सॉफ्टवेयर में भी देखा कि अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। और यहाँ पर पावर पॉइंट में भी वी हैव डिफरेंट व्यूज कि हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरह से देख सकते हैं। और हर व्यू का अपना एक यूटिलिटी होती है, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट आपको कैसे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी स्लाइड, जो मेन आपको स्लाइड दिखती है, ठीक है, जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको सारी स्लाइड्स एक साथ देखनी है, ठीक है, सारी स्लाइड्स एक साथ देखनी है कि भाई पहली कौन सी स्लाइड है, दूसरी कौन सी स्लाइड है, तीसरी कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, वो सब आपको दिख जाए। आपको पता रहे कि कौन सी स्लाइड कितनी देर तक दिखेगी और उस पर किस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा, वो सब भी चीजें आपको जाननी है। तो उसके लिए भी एक व्यू है। देन मेरे को बाकी स्लाइड्स देखनी नहीं है, केवल जिस स्लाइड पे मैं काम कर रही हूँ केवल उसी पे फोकस करना है, वो ही दिखनी चाहिए। तो उसके लिए एक अलग व्यू है। मेरे को अपना जो ये व्यू है इसको जूम इन जूम आउट करके देखना है। तो अलग अलग तरह के व्यूज हैं, ठीक है। तो यही आज की हम क्लास में जानते हैं, क्योंकि हर एक व्यू का अपना एक महत्व है, ठीक है। एक किसी तरह के व्यू में हम किसी तरह के काम अच्छे से कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यू में हम किसी दूसरे तरह का काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डॉक्यूमेंट को देखते थे, प्रिंट, अगर हमें देखना है कि भाई प्रिंट लेंगे कैसा दिखाई देगा, प्रिंट लेआउट हम उसका जो व्यू है वो उस तरह से रखते थे। तो यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हमारे पास अलग अलग व्यूज हैं। हम अपनी स्लाइड्स को, अपने प्रेजेंटेशन को अलग अलग व्यूज में देख सकते हैं और अलग अलग व्यूज में हमें अलग अलग तरह की सेटिंग्स मिलती हैं। अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो बेहतर तरीके से हम किसी पर्टिकुलर व्यू में ज्यादा अच्छे से अप्लाई करके देख सकते हैं। तो वो सारे अलग अलग व्यूज क्या हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन में यहां पर आपके पास होम, इंसर्ट, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। एनिमेशंस में जाके हमने एनिमेशन इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट डालना भी सीख लिया, ठीक है। देन स्लाइड क्लिक पर चले या ऑटोमेटिकली स्लाइड्स आगे बढ़े, एडवांस स्लाइड का ये ऑप्शन, ये भी हमने देख लिया था। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है व्यू, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पे आपको अपने प्रेजेंटेशन के व्यूज नजर आएंगे। तो प्रेजेंटेशन के विभिन्न व्यूज हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है नॉर्मल, है ना, ये जो नॉर्मल अभी खुला हुआ है। तो प्रेजेंटेशन के अलग अलग व्यूज हैं, वो हम यहां पर भी
लिखते चलते हैं, लास्ट में इनको और समराइज कर लेंगे। ठीक है, पहला तो नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या होता है? नॉर्मल व्यू में हमें यहां पर 1 2 3 4 करके अपनी स्लाइड्स मिलती रहती हैं मिनिएचर फॉर्म में। मिनिएचर फॉर्म मतलब छोटा सा आपको अपनी स्लाइड का फोटो दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आती रहती हैं आपकी स्लाइड। और यहां पर अभी जैसे आप सेकंड स्लाइड पर काम कर रहे हैं तो ये सेकंड स्लाइड यहां पर आपको नजर आ जाएगी। इस तरह से नॉर्मल व्यू में होता है। तो नॉर्मल व्यू के अलावा भी हमारे पास और भी कई सारे व्यूज हैं। जैसे एक है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर, इसका जैसा कि नाम है स्लाइड सॉर्टर, बिल्कुल वही चीज बेसिकली स्लाइड सॉर्टर। ये जो व्यू है इसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं सब आपको वहां पे नजर आ जाएंगी। और मान लीजिए आपने कुछ अपनी स्लाइड्स को, अभी हम जो स्लाइड शो रन करते हैं मैन्युअली रन करते हैं, है ना, हम क्लिक करते जाते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता जाता है क्लिक के साथ, या हम की प्रेस कर देते हैं, है ना, की के साथ की प्रेस करते हैं तो भी आगे बढ़ता है। तो हम कुछ इनपुट करते हैं फिर बढ़ता है। एक होता है कि प्रेजेंटेशन खुद ब खुद चले, टाइमिंग्स हम रिकॉर्ड कर देते हैं कुछ कि भाई इतनी देर ये स्लाइड दिखेगी, इतनी देर ये स्लाइड दिखेगी। तो वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। तो ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है इसमें आपको एक तो सारी स्लाइड्स दिख जाएंगी मिनिएचर फॉर्म में। मिनिएचर मतलब ऐसे छोटी 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 आपको अपनी स्लाइड्स दिख जाएंगी। तो आप वहां से ये भी देख सकते हैं कि अच्छा पहले नंबर पे ये स्लाइड आएगी, दूसरे पे ये आएगी, तीसरे पे ये आएगी। दूसरा, आप वहां से इजीली स्लाइड की जो सॉर्टिंग है ना, जो नंबरिंग है वो चेंज कर सकते हैं कि भी किसी भी स्लाइड को पकड़ के आप दूसरे या तीसरे नंबर पे डाल सकते हैं। तो ये चीज आप नॉर्मल में भी कर सकते हैं यहां से। ठीक है, लेकिन यहां तो क्या होता है ना कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 6 7 8 स्लाइड दिख जाएंगी, लेकिन वहां पूरी स्क्रीन पर आपको स्लाइड्स ही दिखेंगी। मान लीजिए 100 स्लाइड्स हैं तो वो सब दिख जाएंगी मिनिएचर फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पैनल में सारी मिनिएचर फॉर्म में हमारी स्लाइड्स दिख जाती हैं। तो क्या है, इजीली जैसे दूसरी को पकड़ के ड्रैग करके आपने जिस नंबर पे रखना है वो रख दिया। दूसरा कि हर एक स्लाइड का जो टाइम है वो वहां दिखता रहता है कि भाई ये स्लाइड इतनी देर दिखेगी, प्रेजेंटेशन जब रन होगा तब तीसरी स्लाइड इतने देर दिखेगी। और इस स्लाइड सॉर्टर व्यू के अपने बहुत सारे उपयोग हैं। जब हम पढ़ेंगे ये स्लाइड सॉर्टर व्यू अभी, तब हम ये सारी चीजें करके भी देखेंगे। तो अपना प्रेजेंटेशन ओपन करके हम स्लाइड सॉर्टर व्यू करके देखते हैं एक बार। ये हमारा प्रेजेंटेशन था, ये देखिए ये तो नॉर्मल व्यू है ना। अब देखिए एक बार सारी चीजें, आज हम विंडो की बात कर रहे हैं और विंडो के व्यू की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो चीजें हैं वो समझनी भी है। और विंडो को सबसे ऊपर आपको पता ही है टाइटल बार आती है, फिर मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज के बटन आते हैं, ऑफिस बटन है हमारे पास लेफ्ट साइड जिस पर क्लिक करके हम न्यू, ओपन, सेव एज ये सारे कमांड्स दे सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, हाल ही में जो हमने फाइलें खोली हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ मिल जाती है, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल व्यू जो है इसमें हमारा जो नीचे का ये पोर्शन है हमारे प्रेजेंटेशन का, इसमें क्या है, 2 पैनल आ रहे हैं, एक तो ये लेफ्ट पैनल और एक राइट पैनल। तो नॉर्मल व्यू में लेफ्ट पैनल में आपके पास ये स्लाइड्स आती रहेंगी 1 2 3 4। ठीक है, यहां से क्लिक करके आप किसी भी स्लाइड पर आराम से जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ वो स्लाइड खुल जाएगी तो आप उस पर जो भी काम करना चाहें, कुछ आपको लिखना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो रही है इजीली। और आपको कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करनी है तो इस पर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ये स्लाइड है, इसको आपने ड्रैग करके यहां कर दिया तो ये ऊपर मूव कर गई। अब ये 8th स्लाइड थी, अब 7th हो गई, और जो 7th थी वो 8th हो गई।
तो ऐसे क्लिक करके रखा और नीचे ड्रैग कर दिया तो नीचे आ गए। ऐसे आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा 8-9 दिख जाएंगी आपको स्लाइड, सारी स्लाइड्स नहीं दिखेंगी। तो इस तरह से रहता है स्लाइड नॉर्मल में। और इसमें ये नीचे हमारे पास स्टेटस बार आता है। स्टेटस बार आपको बताता रहता है कि आप कौन सी स्लाइड पर हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी हैं। उसके अलावा यहां राइट हैंड साइड जूम का आता है, ये देखिए, ये ऐसे जूम करके, जूम किस पर होगा, ये जो आपका ये पैनल है ना राइट साइड, उसको जूम करने के लिए है। इसको तो आप बंद भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, हाँ ना, ये बंद कर दिया यहां से और जूम को थोड़ा बढ़ा देते हैं 84, 100%, जितना भी आपको रखना है। मैं चाहती हूँ ऐसे स्लाइड दिखती रहे, ठीक है। अब क्या है, इस पे काम करना आसान है। जूम हमने कर दिया इसका अराउंड 64, ठीक है। अब आराम से आप इस स्लाइड पर जब काम करना चाहते हैं तो इस पे करिए। तो ये हमने इस तरह से कर दिया है, ये नॉर्मल मोड में इस तरह से दिखता है। और अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपका ये केवल ये जो विंडो है ये दिखती रहेगी, ठीक है। वापस नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। एक तो स्लाइड्स है यहाँ पर टैब, और एक टैब है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है कि ये देखिए, इस पैनल में जो कंटेंट आपने लिखा है ना वो दिखता रहता है। आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो आउटलाइन जो व्यू है उसमें आप टेक्स्ट भी देख पाएंगे। जैसे स्लाइड्स में तो क्या होता है, स्लाइड्स मिनिएचर फॉर्म में दिखती हैं, आप यहां पर कुछ कर नहीं सकते, केवल इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मूव, डिलीट, कट, कॉपी, ये सब कर सकते हैं स्लाइड्स को। लेकिन आउटलाइन में जाकर आप टेक्स्ट भी देख पाएंगे जो आपने लिखा है। तो आप बिना उस स्लाइड पे गए, यहाँ पे देखिए, यहीं पर आपको कुछ टेक्स्ट ठीक करना हो तो देख सकते हैं, कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है स्लाइड्स और एक है आउटलाइन। आउटलाइन जो है इसमें आपके पास टेक्स्ट आता रहेगा, आप यहां से उस टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं। आपको केवल टेक्स्ट में ही बदलाव करना है तो आप आउटलाइन जो है नॉर्मल व्यू का, वहां से भी टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट करेक्शन करने हैं, टेक्स्ट में कुछ आपका एक वर्ड रह गया टाइप करने का, छोटा मोटा जो टेक्स्ट अपडेशन का काम है वो आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन जो स्लाइड्स पे क्लिक करते हैं तो फिर वो स्लाइड्स ही दिखती हैं, ठीक है, छोटी छोटी आपको स्लाइड्स दिखती रहेंगी। लेकिन आउटलाइन में आपको दिखेगा टेक्स्ट, ठीक है। आपने जो अपनी अलग अलग स्लाइड्स में टेक्स्ट लिखा है वो आप सही करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं, बिना उस स्लाइड पे जाए। आप यहाँ पर आउटलाइन में सारी, जैसे छोटा मोटा करेक्शन सभी स्लाइड्स में करना है तो आप नॉर्मल व्यू पे क्लिक करिए, फिर आउटलाइन में जाके सारा जो टेक्स्ट है वो आप फटाफट फटाफट स्क्रॉल करके सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल व्यू हो गया। अब उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू भी देख लेते हैं हम यहां पर। ये देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है, ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी सारी स्लाइड्स इस तरह से मिनिएचर फॉर्म में नजर आती हैं। और देखिए हमने है ना टाइमिंग्स कुछ यहां पर नजर आ रहे हैं कि इनमें एनिमेशन इफेक्ट्स में हमने टाइमिंग्स डाले थे कि ये इफेक्ट इतने टाइम बाद नजर आ जाए, फिर ये, तो वो भी नीचे नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 करके ये सारी स्लाइड्स नजर आनी है। देखिए पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी। अब जैसे ये वाली स्लाइड मुझे इस जगह ले जानी है 4th नंबर पे, तो मैंने क्लिक करके रखा, ड्रैग करा और ये 4th नंबर पर आ गई। ये देखिए कैसे क्लिक करा, ड्रैग करके मैं इसको इधर ले आई। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं पोजीशनिंग कि भाई पहले नंबर पे ये आनी चाहिए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, 4th पे ये। अब ये तीसरी वाली आपको मान लीजिए कि यहां ले जानी है, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं ऑर्डरिंग। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपके पास मिनिएचर फॉर्म्स में सारी स्लाइड्स आ जाती हैं, प्लस उनके जो टाइमिंग्स है वो यहां नजर आ जाते हैं। और दूसरी चीज कि
इसमें जैसे आपको किसी भी स्लाइड पर अचानक से कुछ चेंज करना है, आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप जब भी किसी स्लाइड पर डबल क्लिक करते हैं तो आप नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं और आप उस स्लाइड में फिर चेंजेस कर सकते हैं। ये जो व्यू है इसमें आपके पास देखिए और भी ऑप्शंस आएंगे, जूम कर सकते हैं, फिट टू विंडो कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो ये आपने स्लाइड्स बनाई हैं इनको ग्रे स्केल या कलरफुल, इसमें आप इनके कलर कॉम्बिनेशंस चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहां से चुना ग्रे स्केल, ये सब हमारे जो प्रेजेंटेशन है ना ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। ठीक है, ये देखिए वापस से कलर व्यू में आ गए। तो इस तरह से चेंजेस करके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। डबल क्लिक किया हमने किसी स्लाइड में, हम ये व्यू में आ गए, नॉर्मल व्यू में। ठीक है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपके पास इस तरह से सारी आपको स्लाइड्स नजर आ जाती हैं, उनको कितना आपने टाइम दे रखा है दिखने के लिए, एनिमेशन इफेक्ट को या स्लाइड्स को, वो सारा वहां पे डिस्प्ले हो जाता है। और यहां से आप और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप अरेंज कर सकते हैं आपके जो भी विंडोज खुली हुई हैं उनको, विंडोज अलग अलग उनके बीच में स्विच कर सकते हैं, है ना। आप अपने प्रेजेंटेशन को ग्रे स्केल में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट करा तो ये ब्लैक एंड व्हाइट व्यू आ रहा है, ये देखिए अभी हमारा पूरा प्रेजेंटेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। बैक टू कलर व्यू, बैक टू कलर व्यू करेंगे तो वापस से रंग आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, आपको ये नहीं सोचना कि वो चले गए हमारे सारे कलर कॉम्बिनेशंस, आपको वापस मिल जाएंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बैक टू कलर व्यू पे। तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। उसके अलावा हमारे पास यहां पर एक और व्यू है, नोट्स पेज। नेक्स्ट व्यू जो दिखाई दे रहा है वो है नोट्स पेज। अब जैसा कि इस व्यू का नाम है नोट्स पेज, आपको क्या होगा, आप अपनी स्लाइड से संबंधित नोट्स वो रख सकते हैं। नोट्स में क्या होगा कि स्लाइड तो दिखेगी छोटी सी और यहां पर नोट्स लिखने के लिए आ जाएगा एक बॉक्स, आप यहां नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस व्यू का नाम है नोट्स पेज, आपके पास नोट्स लिखने के लिए वो जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित नोट्स पेज व्यू आ जाएगा, आप वहां पे नोट्स डाल सकते हैं उस स्लाइड से संबंधित। ये नोट्स आपकी मदद करते हैं प्रेजेंटेशन देते वक्त, या आप बाद में अपने ऑडियंस को नोट्स देना चाहें तो नोट्स जो है हर एक स्लाइड से संबंधित बनाए जा सकते हैं और यहां पर आप उनको रख सकते हैं स्लाइड के साथ ही। तो नोट्स पेज में व्यू में जाएंगे तो वहां पे आप अपनी हर एक स्लाइड से संबंधित नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वो स्टोर रहेंगे, उनको यूज कर सकते हैं, उनको कभी भी एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद जो दूसरे व्यूज हैं उनको जानेंगे।
बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम क्लास में बात कर रहे हैं हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के डिफरेंट व्यूज के बारे में। ठीक है, नॉर्मल व्यू में हम काम करते आ रहे हैं, जिसमें हमें एक पैनल में सारी स्लाइड्स भी दिख जाती हैं और जो मेन स्लाइड जिस पर हम काम कर रहे हैं वो दिख जाती है। इसके अलावा स्लाइड सॉर्टर व्यू में अगर हम जाएंगे तो सारी की सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं सब मिनिएचर फॉर्म में हमें नजर आ जाएंगी, जहां से हम उनको सेलेक्ट करके अगर डिलीट करना चाहें या उनकी पोजीशनिंग जो है वो चेंज करना चाहें, जैसे दूसरे नंबर की स्लाइड हमें 4th नंबर पे रखनी है या 4th नंबर की स्लाइड हमें लास्ट में दिखानी है, तो वो ऑर्डरिंग हम वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है उसमें हमारे पास अलग अलग जो हमारी स्लाइड्स हैं उनके टाइमिंग्स आते रहते हैं, उनका नंबर आता रहता है, कौन सी पहली स्लाइड है, कौन सी दूसरी स्लाइड है। आप किसी भी स्लाइड पर डबल क्लिक करेंगे तो आप उसको एडिट कर पाएंगे, उसमें चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हर एक व्यू की अपनी एक उपयोगिता है। अब जैसे अगर स्लाइड से संबंधित नोट्स लिखने हैं, ठीक है, तो हम जाएंगे नोट्स पेज व्यू में। ठीक है, नोट्स पेज क्या है कि भाई हम उस स्लाइड से संबंधित नोट्स लिख कर रख रहे हैं। ये नोट्स हम हमारे लिए या हम दे भी सकते हैं ऑडियंस को, या हमें कभी भी काम में लेने हैं तो स्लाइड में हम बहुत समराइज लिखते हैं। जो हमारी स्लाइड होती है उसमें हम पूरी लंबी स्टोरी नहीं लिखते, उसमें पॉइंट्स में हमें जो बात रखनी होती है दर्शकों के सामने वो रखते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नोट्स अगर हमें लिखने हैं, ठीक है, तो नोट्स पेज में जाकर हम स्लाइड से संबंधित नोट्स लिख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आ रहा है वो है स्लाइड शो, जो कि हम करते हैं प्रेजेंटेशन रन करने के लिए। प्रेजेंटेशन बना लिया, सारी सेटिंग्स कर दी, स्लाइड शो, ठीक है, जिसकी की शॉर्टकट की मैं बोलती हूँ F5 प्रेस करके हम प्रेजेंटेशन रन कर सकते हैं। तो स्लाइड शो यानी कि प्रेजेंटेशन रन करना। स्लाइड शो हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो रन हो जाएगा। ठीक है, टू रन द प्रेजेंटेशन, हमें प्रेजेंटेशन देना है तो F5 की दबाएंगे या स्लाइड शो व्यू पर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन हमारा रन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये पहली स्लाइड से रन हो जाता है। हम चाहें तो इसे करंट स्लाइड से या फिर हम अपने स्लाइड शो को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्लाइड शो कस्टमाइज करते हैं। मेरे पास प्रेजेंटेशन में 100 स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं कौन सी दिखाना चाहती हूँ, कौन सी नहीं, कौन सी कितनी देर, वो सारी प्रेजेंटेशन को जो हम कस्टमाइज करते हैं स्लाइड शो को, वो हम सीखेंगे आगे। ठीक है, तो ये 4 व्यू समझ में आ गए प्रेजेंटेशन के। नॉर्मल व्यू में हम काम करते ही आए हैं। स्लाइड सॉर्टर में सारी स्लाइड्स दिख जाएंगी, नोट्स पेज में स्लाइड से संबंधित नोट्स डाल सकते हैं। स्लाइड शो करेंगे, प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा, हमें प्रेजेंटेशन दिखेगा। प्रेजेंटेशन रन होता है, अब एक एक स्लाइड आती जाती है। अब किसी भी स्लाइड से हमें पीछे जाना है तो बैक एरो है या राइट क्लिक करके प्रीवियस कमांड देंगे तो प्रीवियस स्लाइड पे भी जा सकते हैं। स्लाइड के नंबर से भी हम किसी भी स्लाइड पर, तो राइट क्लिक करने पर शॉर्टकट मेन्यू में भी हमारे पास आगे पीछे कहीं भी हमें किसी स्लाइड पर जाना है तो ऑप्शन आएगा। उसके अलावा स्लाइड शो हम करते हैं तो प्रेजेंटेशन देते वक्त हमें जैसे कुछ हाईलाइट करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है या कोई सर्कल बनाना है किसी फिगर पर, है ना, कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई चार्ट मान लीजिए दिखाई दे रहा है तो उस पर हमें कुछ गोला बनाना है, क्रॉस करना है, कुछ भी, तो हमारे पास प्रेजेंटेशन देते वक्त पेन, हाइलाइटर, इनकी भी फैसिलिटी रहती है। इनका कलर क्या रखना है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड शो हम कर सकते हैं, ये भी हम कई बार करके देखा है हम लोगों ने स्लाइड शो। ऐसे ही एक और हमारे पास व्यू है जिसको बोलते हैं स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मास्टर क्या होता है, मास्टर वो होता है जिसके अनुसार सब चलते हैं। जो मास्टर कहता है उसके अनुसार ही बाकी लोग करते हैं। इसी तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक स्लाइड मास्टर बना सकते हैं।
हम जो कुछ स्लाइड मास्टर में बताएंगे ठीक वैसे ही हमारे बाकी स्लाइड्स फॉलो करेंगे। तो अपने प्रेजेंटेशन के लिए आप अलग अलग स्लाइड मास्टर बना सकते हैं। जो स्लाइड मास्टर आप काम में लेंगे, आपकी बाकी स्लाइड्स भी उसी को फॉलो करेंगी। कहाँ क्या दिखाना है, कैसे रंग का, कैसे फॉन्ट, क्या सब चीजें हम स्लाइड मास्टर पर बता देते हैं। और जो स्लाइड मास्टर पे हम बताते हैं, प्रेजेंटेशन में हमारा बाकी स्लाइड्स भी वही फॉलो करती हैं। इससे हमारा जो एक रूपता हमें देनी है अपने प्रेजेंटेशन में, वो हम दे सकते हैं। और अलग अलग मास्टर क्रिएट करके अलग अलग प्रेजेंटेशन का स्वरूप रख सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर समझे आप क्या है? स्लाइड मास्टर एक ऐसी स्लाइड है जिस पर हम बताएंगे कि क्या कैसे दिखाई देगा, और जो हम मास्टर में बताएंगे हमारी बाकी स्लाइड्स वही फॉलो करती हैं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन के लिए हम एक स्लाइड, बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि हम स्लाइड मास्टर के द्वारा हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक टेम्पलेट बना रहे हैं। टेम्पलेट क्या होता है कि हमने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे होगी चीजें, फिर वो वैसे ही होंगी जैसा कि हमने टेम्पलेट काम में लिया। तो हम 2-3 तरह के स्लाइड मास्टर बना सकते हैं। ठीक है, और स्लाइड मास्टर एक टूल है बेसिकली, जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन के लिए टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन ऐसे ऐसे दिखाई देगा, इसमें यहां पर ये चीजें होंगी। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर आप बना देंगे तो आपकी जो स्लाइड्स, जिन पर आप ये स्लाइड मास्टर लगा रहे हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मास्टर स्लाइड बना रहे हैं हम बेसिकली, और हमारी बाकी स्लाइड्स उसको फॉलो करें। इस तरह का कुछ अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें यहां पर चुनना होगा स्लाइड मास्टर व्यू। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हैंडआउट मास्टर भी है ना, जहां पे हम ये चीज बताते हैं कि हैंडआउट मास्टर कैसे क्या दिखाई देगा, और मास्टर व्यू में ले जाएगा ये भी हमें। और इसके अलावा हमारे पास है नोट्स मास्टर, हम नोट्स मास्टर भी बना सकते हैं। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं सारे व्यूज। तो नॉर्मल देख चुके हैं हम, ये होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू हम देख चुके हैं, इस तरह से सारी स्लाइड्स नजर आ जाती हैं। आप जैसे यहां पर किसी स्लाइड पर हैं, ठीक है, आप राइट क्लिक करके यहां से स्लाइड को फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है, ये सब चीजें भी कर सकते हैं। ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं, पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा नोट्स पेज, यहां पर हम स्लाइड से संबंधित जो नोट्स होते हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे नोट्स चलेंगे यहां पर। स्लाइड से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो इस तरह से यहां पर, इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। उसके बाद होता है स्लाइड शो। स्लाइड शो हम करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन रन हो जाता है, और यहाँ पे बिना क्लिक करे चल रहा है हमारा प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने ट्रांजिशन इफेक्ट देते वक्त बताया था कि हमारी स्लाइड इतनी देर बाद खुद ही आगे बढ़ जाए। तो ये इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन रन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्लाइड शो। और ये देखिए, हमने अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स डाले थे, ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाले थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी इस तरह से नजर आ रही हैं। ये पूरा हमारा प्रेजेंटेशन रन हो गया। तो ये तो स्लाइड शो हो गया, जिसकी की शॉर्टकट की F5 होती है, और हमारा स्लाइड शो यानी कि प्रेजेंटेशन रन हो जाता है। अब बात करते हैं स्लाइड मास्टर की। तो हम स्लाइड मास्टर व्यू ओपन करेंगे ताकि अपनी जो मास्टर स्लाइड है उसका डिजाइन, उसका लेआउट हम चेंज कर सकें। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर ये देखिए ऐसे नजर आएगा। अब जैसे मैंने यहां पर क्लिक करा, ये क्या है, मास्टर टाइटल स्टाइल। अब आपको बताना है कि आपका मास्टर टाइटल स्टाइल क्या होगा। ठीक है, तो आप इस पर बैकग्राउंड कोई स्टाइल देना चाहें वो दे दीजिए। ये देखिए, बैकग्राउंड में हमने ऐसे कर दिया। यहां पे क्लिक करा और यहां पर हमने
हम इसमें अगर कोई कलर वगैरह करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम क्लिक करेंगे, इसका साइज वगैरह हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास ऑप्शन भी आ रहा है इंसर्ट प्लेस होल्डर। ये देखिए किस तरह का प्लेस होल्डर हमें इंसर्ट करना है, कंटेंट डालना है, टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट का मतलब जैसे आप सूची वगैरह बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, पिक्चर, चार्ट। ये देखिए, तो यहां पर ये देखिए मैं छोटा सा एक ये डाल रही हूं। ठीक है, तो ये पिक्चर के लिए एक बॉक्स बना दिया, प्लेस होल्डर बना दिया। तो प्लेस होल्डर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ठीक है, कोई बैकग्राउंड स्टाइल आपको और चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। हाइट करना है बैकग्राउंड ग्राफिक, वो आप हाइट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा स्लाइड मास्टर है। और इसके बाद हम इस पर आ गए, यहां पर आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड मास्टर है और हम चाहते हैं कि ये हम बना के सेव कर दें ताकि हमारी जो स्लाइड्स हैं उसके अनुसार चले। अभी ये मास्टर व्यू हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और व्यू पे गए हम नॉर्मल में आ जाते हैं। ये देखिए अभी तो हमारी जो स्लाइड्स हैं, है ना, ये आपकी जो नॉर्मल आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वैसी ही चल रही है। अभी जो आपने स्लाइड बनाई वो कहीं आपको नजर नहीं आ रही है क्योंकि वो क्या है, आपकी स्लाइड मास्टर। ये स्लाइड मास्टर हमने बनाई है और हम चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं और हमारी जो सारी स्लाइड्स हैं वो उसके अनुसार फिर नजर आएंगी। ये देखिए ये अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो स्लाइड मास्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मास्टर टाइटल स्टाइल है और ये देखिए सारी हम उसी हिसाब से हो गई। तो यहां पर हम इस तरह से मास्टर टाइटल स्टाइल वगैरह सारी चीजें बताएंगे। टेक्स्ट का स्टाइल क्या हो, टाइटल का स्टाइल क्या हो, अलग अलग लेवल्स पर क्या क्या चीजें नजर आए वो हम बता सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गया है थोड़ा, क्योंकि अभी आपने मास्टर जो स्लाइड थी उस पर बैकग्राउंड कलर डाला था, तो ये सभी पर आ गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी कुछ हम मास्टर स्लाइड में डालते हैं बाकी की स्लाइड्स उसको फॉलो करती हैं। वापस से जाके उसको चेंज करके देखते हैं। स्लाइड मास्टर व्यू में गए हम। ठीक है, ये हमारी मास्टर स्लाइड है, स्लाइड मास्टर है ये हमारा। तो ये देखिए जैसे कि यहां पर मैंने इसके अंदर कलर जो है वो चेंज कर दिया, तो बाकी हमारी जो स्लाइड्स है ना उसमें उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, और लेट से ये जो हमने बैकग्राउंड स्टाइल दी थी वो भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करके देखते हैं। ये देखिए अब जहां पर हमने खुद कुछ डिजाइन लगाया है वहां तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे यहां पर हमने कुछ नहीं करा था तो ये स्लाइड मास्टर को फॉलो कर रहा है, ये भी स्लाइड मास्टर को फॉलो कर रहा है, ये स्लाइड मास्टर को फॉलो, सारी स्लाइड्स ही कर रही हैं। यहां पर क्यों नहीं आ रहा वो येलो कलर, क्योंकि यहां मैंने स्पेसिफिकली एक कलर कॉम्बिनेशन लगाया था, जहां नहीं लगाया वहां पे स्लाइड मास्टर के हिसाब से आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे स्लाइड मास्टर क्या है। स्लाइड मास्टर, ये देखिए अब जो स्लाइड्स का बैकग्राउंड है ना वो सभी का आपकी स्लाइड मास्टर के अनुरूप आ रहा है। मैं एक बार और आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। स्लाइड मास्टर में गए, ठीक है, और स्लाइड मास्टर में
हमने लेट्स से चलिए इसका कलर ही चेंज करते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट, बैकग्राउंड। इसमें हम कोई पिक्चर डालना चाहें, जैसे कि लेट्स से हम इस तरह का कुछ पैटर्न डाल देते हैं। ठीक है, अब क्लोज करते हैं इस व्यू को। अब देखिए आप, ये जो पहली स्लाइड है इसमें भी पीछे बैकग्राउंड उसी तरह का आ रहा है, ये दूसरी वाली में भी, तीसरी में भी पीछे एक टाइल का जैसा लुक आ रहा है ना, ये देखिए। तो स्लाइड मास्टर वो स्लाइड है जो मास्टर स्लाइड मानी जाएगी। मास्टर स्लाइड में आप क्या कर देते हैं, कहां पे क्या क्या चीजें रहेंगी, फॉर्मेट कैसा रहेगा, बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा, टेक्स्ट का कलर कैसा रहेगा, फॉन्ट साइज क्या रहेगा। ठीक है, आपकी अलग अलग एक तो हो गई स्लाइड मेन, उसके बाद में कौन कौन सी स्लाइड्स, उनके क्या स्वरूप रहेंगे ना, ये आप बता सकते हैं। और जो आप यहां पे कर रहे हैं देखिए मास्टर स्लाइड में, आपकी बाकी स्लाइड्स भी वही कर रही हैं। तो मास्टर स्लाइड वह स्लाइड है जिसका आप डिजाइन करेंगे, पूरा उसको बताएंगे, और बाकी जो आपका प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं वो सब वैसी ही नजर आएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यूज देखे। नॉर्मल व्यू जिसमें हम काम करते आ रहे थे, स्लाइड सॉर्टर जिसमें सारी स्लाइड्स दिख जाएंगी आसानी से, कोई भी स्लाइड को डिलीट करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स पेज में जाके स्लाइड से संबंधित नोट्स डाल सकते हैं, स्लाइड शो करेंगे, प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा। और स्लाइड मास्टर वो मेन स्लाइड है, मास्टर स्लाइड एक बना के रख दें, वो कहीं रन नहीं होती, वो एक आपका केवल फॉर्मेट, लेआउट उसको डिजाइन करती है, एक तरह का टेम्पलेट है आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप डिजाइन कर देंगे तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन की जो बाकी स्लाइड्स हैं वो वैसी ही नजर आएंगी। तो इस तरह से अलग अलग व्यूज के अलग अलग फायदे हैं, और अलग अलग व्यूज से आप अपने प्रेजेंटेशन को जैसे भी आप हैंडल करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।